आई एम नॉट सॉरी, डोंट फॉरगिव मी। ये आज प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। दोबारा बोल रही हूं, आई एम नॉट सॉरी, डोंट फॉरगिव मी। जी हां, सही पढ़ा है आपने। उन्होंने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कह दिया, ना ही मैं आपसे माफी मांग रहा हूं और ना ही आपको मुझे माफ करना चाहिए। तो प्रशांत भूषण ने आखिर ऐसा क्यों कहा? वो क्या कहना चाहते थे? क्या उन्हें इस बात का डर नहीं था कि उनको सजा होगी? उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए उनको गिल्टी करार दे दिया गया है, तो उनको ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया है। मैं आपको बताऊं कि आखिर वो इस बात से कहना क्या चाह रहे थे, उससे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि आज कोर्ट में आखिर हुआ क्या। आप को हम 2-3 दिन का वक्त दे देते हैं। अभी आपको माफी नहीं मांगनी है, कोई बात नहीं, 2-3 दिन आराम से सोचिए और उसके बाद आइए। और प्रशांत भूषण ने साफ तौर पर, साफ शब्दों में कह दिया, 2-3 दिन का समय देने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, सिर्फ कोर्ट का समय ही आप बर्बाद करेंगे। प्रशांत भूषण अभी भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि वो गिल्टी हैं। प्रशांत भूषण चाहते हैं रिव्यू पिटिशन देना उस फैसले के खिलाफ जिसने उन्हें गिल्टी करार दिया था। और प्रशांत भूषण आज भी गिल्टी करार दे देने के बावजूद आज सेंटेंसिंग के दौरान वो माफी मांगकर हो सकता है कि सजा से बच जाते, लेकिन वो सजा से नहीं बचना चाहते थे। और जब उन्होंने ये बात कही आज कोर्ट में, उसके बाद से ही लगातार प्रशांत भूषण की बहुत तारीफ हो रही है। अब समझिए कि आखिर प्रशांत भूषण की तारीफ किस लिए हो रही है। उन्होंने तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच का उनका अधिकार था, जिसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नाम दे दिया गया। This is not Prashant Bhushan's view about India and the judiciary. It is the judiciary's view about how weak that central pillar has become, how hollow it has become. That the puff of two tweets, which you said were 580 characters, can sort of shake this central pillar. It is strange. And it is this, not tweets, it is this kind of an affirmation by Supreme Court judges which will lower the faith of the people in the judiciary. प्रशांत भूषण ने जब अपनी बात रखी तो आप ताज्जुब करेंगे कि उन्होंने जिस बात को कोट किया, उन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर जब ट्रायल हो रहा था तो महात्मा गांधी ने कोर्ट में जिस बात को रखा था वो उन्होंने बात को रखा। आप यहां देखिए, मैं आपको बताती हूं क्या कहा। प्रशांत भूषण ने कहा, आई डू नॉट आस्क फॉर मर्सी, आई डू नॉट अपील फॉर मैग्नानिमिटी, I cheerfully submit to any punishment that court may impose। और यही शब्द महात्मा गांधी ने भी कोर्ट में कहे थे। यानी आपका कोई बहुत मैग्नानिमिटी, बहुत बड़ा दिल मुझे नहीं चाहिए, जिसकी दरकार हमें सुप्रीम कोर्ट से थी। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि अब आपका बड़ा दिल मुझे नहीं चाहिए और मैं नहीं चाहता कि आप मुझे माफ करें और मैं आपसे माफी भी नहीं मांगना चाहता। साथ ही उन्होंने ये भी बात अपना तर्क रखते हुए कही, माई ट्वीट्स वर आउट ऑफ अ बोनाफाइड अटेम्प्ट, यानी कहीं पर भी मैलिफाइड इंटेंट नहीं थी, बोनाफाइड थी। अटेम्प्ट टू डिस्चार्ज माई ड्यूटी एज अ सिटीजन, एक नागरिक के तौर पर मेरी जो जिम्मेदारी है वही थी, बस वही मैंने अपने ट्वीट में लिखा था। आई वुड हैव बीन फेलिंग इन माई ड्यूटी इफ आई डिड नॉट स्पीक अप एट दिस जंक्चर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के ऐसे दौर में जब ज्यादातर लोगों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दबाने की कोशिश हो रही है, ऐसे समय में अगर मैं नहीं बोलता कुछ भी, तो मैं अपना जो भारतीय नागरिक होने का मेरा अधिकार और दायित्व है, मैं उसका पालन नहीं कर रहा होता। आई सबमिट टू एनी पेनल्टी विच द कोर्ट में इन्फ्लिक्ट, कोर्ट मुझे जो भी दंड देना चाहे, जो भी पेनल्टी देना चाहे, मैं उसे स्वीकार करता हूं। इट वुड बी कंटेम्प्चुअस, यानी ये बहुत ही तिरस्कारपूर्ण, डिसरिस्पेक्टफुल होगा अगर मैंने अपनी अपॉलॉजी, अपनी तरफ से एक माफीनामा आज इस कोर्ट में दे दिया। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि प्रशांत भूषण ने और क्या कहा। उन्होंने कहा कि वी आर लिविंग थ्रू द मोमेंट इन आवर हिस्ट्री व्हेन हायर प्रिंसिपल्स मस्ट ट्रम्प रूटीन ऑब्लिगेशंस, व्हेन सेविंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर मस्ट कम बिफोर पर्सनल एंड प्रोफेशनल नाइसिटीज। अपने मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि अगर वो चाहते हैं तो अपने पर्सनल गेन की वजह से या फिर प्रोफेशनल गेन की वजह से भी वो चुप रह सकते थे, शांत रह सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि जब आप देखते हैं कि कुछ आपके ऐसे मूल अधिकार हैं या फिर आपकी नैतिकता के प्रति एक ऐसी जिम्मेदारी हो जाती है, जब आप प्रिंसिपल्स का हनन होते हुए देखते हैं तो आपको बोलना होता है और आपको बोलना पड़ता है। When consideration of the present must not come in the way of discharging our responsibility towards the future। आगे चल के जब इस बात की
तुलना होगी और गणना होगी कि आज के दौर में मैंने क्या किया था, तो आज को देखते हुए मैं चुप हो जाऊं, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, जबकि भविष्य मुझसे कह रहा है कि मुझे आज बोलना चाहिए था। तो प्रशांत भूषण ने अपनी ये बात कही। साथ ही उन्होंने बहुत इलैबोरेट करके ये भी बात अपनी जतानी चाहिए कि मुझे इस बात का बहुत दुख है। प्रशांत भूषण ने अपना दुख जताया, और इस बात के लिए नहीं कि उन्हें सजा हो सकती है, बल्कि इस बात के लिए कि उन्होंने कहा कि जहां पर मैंने 30 साल जिस कोर्ट में मैंने ऐसे ऐसे केसेस सुने हैं जो कि कोर्ट की हिस्ट्री में दर्ज हैं, उन्होंने मुझे गलत समझा, मेरी बात को मिसअंडरस्टैंड किया, और मैं इस बात से भी डिसअपॉइंटेड हूं। अब आप सोचिए, ये किसी भी शख्स का, प्रशांत भूषण एक बड़े वकील हैं, सिर्फ इस बाबत नहीं, ये आप और हम भी अगर कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में अगर हमारे खिलाफ सुनवाई होती है, तो हमारा भी अधिकार है कि जिस बेसिस पर हमारे खिलाफ ये सुनवाई हो रही है उसकी कॉपी हमें दी जाए। और ये आश्चर्यचकित करने जैसा है कि प्रशांत भूषण ने भी ये कहा कि मैं इस बात को लेकर जरूर एकदम आहत हूं और डिसअपॉइंटेड हूं कि जो कंप्लेंट हुई थी मेरे खिलाफ, जिसके आधार पर मेरे खिलाफ ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलाई गई, उसकी कॉपी तक मुझे नहीं दी गई। और सिर्फ कॉपी ही नहीं, यहां तक कि प्रशांत भूषण ने जो जवाब दिया कोर्ट को, वो जवाब तक का जवाब देना जरूरी कोर्ट ने नहीं समझा। तो ये बात कहते हुए प्रशांत भूषण ने अपनी बात को कंक्लूड किया दैट आई डू नॉट अपील टू मैग्नानिमिटी, यानी वो सीधा सीधा एक तरह से सार्केज्म भी कर रहे हैं, इसमें व्यंग भी कर रहे हैं, आहत होने के साथ साथ कि सुप्रीम कोर्ट, द मैग्नानिमस कोर्ट, जिससे मैग्नानिमिटी यानी कि बड़े दिल की आशा की जाती है, उस कोर्ट से मुझे किसी तरह के बड़प्पन की कोई दरकार आज नहीं है, और इसलिए टाइम मत वेस्ट कीजिए, मेरे खिलाफ अपनी सजा सुना दीजिए। और एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने कहा आई एम नॉट सॉरी, डोंट फॉरगिव मी, मैं माफी नहीं मांगता और आप मुझे माफ भी मत करना। प्रशांत भूषण के साफ शब्द। अब जरा समझते हैं, ये जो मैग्नानिमिटी वाली भी बात है, ये आपने देखा होगा कि जहां पर भी जिस भी तरह के एडिटोरियल, आपने मेरा पहला जो वी एडिटोरियल सुना था, वो भी यही बात कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा। इसीलिए मैं कह रही हूं कि प्रशांत भूषण हो या कितने लोग क्या लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने एक्शन से हमें ये बताइए कि आप हमारे बारे में सोचते हैं, आप हमारे देश के संविधान को बचाने की तरफ ही काम कर रहे हैं, जो काम है सुप्रीम कोर्ट का। तो इंडियन एक्सप्रेस ने जब इन्हें गिल्टी करार दिया गया था, तो बिल्कुल वही एडिटोरियल लिखा था जिसके बारे में मैंने भी आपसे बात की थी, और उसके साफ शब्दों में ये कहा गया था, द सुप्रीम कोर्ट हैज ब्रॉड शोल्डर्स। सुप्रीम कोर्ट के कंधे बहुत चौड़े हैं, इतने छोटे नहीं है कि वो भार ना सह सके किसी चीज का, तो बहुत ब्रॉड शोल्डर्स है। सुप्रीम कोर्ट हैज ब्रॉड शोल्डर्स by convicting प्रशांत भूषण for contempt, it diminishes itself। तो प्रशांत भूषण के खिलाफ जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इतना विशाल सुप्रीम कोर्ट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद को डिमिनिश यानी कि छोटा कर देता है। यही एक बात है जो कि हम भी लगातार अपने मन में कुछ लोग सोच रहे हैं, और मैंने ये बात कह दी थी। इसके अलावा आज जो तारीफ हो रही है, एक हैशटैग ट्रेंड करने लग गया प्रशांत भूषण के नाम से, फिर एक हैशटैग ट्रेंड करने लग गया हम देखेंगे के नाम से। हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे। तो हम देखेंगे जो ये पूरा एक ब्रांड ऑफ द ट्रेंड है, ये स्टार्ट हुआ था, आपने देखा होगा जब एंटी सीए प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, उसके बाद इस हैशटैग का बहुत लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया था, और इसी हैशटैग का आज फिर से इस्तेमाल होना शुरू हुआ। और उस हैशटैग में हमने तस्वीरें देखी, आप तरह तरह की तस्वीरें देखी, जहां पर कई महिलाएं, कई लोग खड़े हुए थे लाइन में सुप्रीम कोर्ट के ठीक बाहर। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर इससे पहले तक तब खड़ा हुआ जाता था जब सुप्रीम कोर्ट कोई बहुत बड़ी सुनवाई कर रहा होता था और हम सबको एक जस्टिस की दरकार होती थी, और वो जो जस्टिस है वो कैसे निर्भया जैसे किसी मामले में हो, ऐसा कुछ जिसमें कि जनता कोर्ट के उस फैसले पर नजर टिकाए हुई है। आज जिस तरह के हमने लोगों को वहां पर प्लकार्ड्स के साथ खड़े देखा, वहां पर प्रशांत भूषण आज क्या करते हैं, माफी मांगते हैं या नहीं मांगते, या फिर क्या कहते हैं, और प्रशांत भूषण के साथ खड़ी हुई वो जनता सुप्रीम कोर्ट के बाहर नजर आई। और बारिश हो रही थी, कोरोना का समय है, सबके चेहरे पर मास्क था, लेकिन इन सब किसी भी चीज ने उनको नहीं रोका वहां तक प्रशांत भूषण के साथ सॉलिडारिटी में खड़े होने के लिए, क्योंकि प्रशांत भूषण सिर्फ एक नाम है।
वो नाम आपका, मेरा, किसी का भी हो सकता है, लेकिन उस नाम के साथ क्यों खड़े थे ये लोग, ये आपको समझने की बेहद ज़रूरत है। उस नाम के साथ जिसके खिलाफ आज सज़ा का ऐलान होने वाला था, अगर वहाँ नहीं खड़े होते तो कल को आपके या मेरे साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। जब आप कुछ बोल रहे होंगे, जब आप अपने लोकतंत्र का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे और आपके खिलाफ कोई ऐसा केस हो जाएगा जो कि आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन करता होगा, तो इसलिए आप सोचिए कि प्रशांत भूषण के साथ वहाँ इतनी भीड़ क्यों मौजूद थी। वही मनीष छिब्बर जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट हैज ओनली इटसेल्फ टू ब्लेम फॉर हैविंग पेंटेड इटसेल्फ टू अ कॉर्नर। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसको खुद ही ब्लेम किया जाना चाहिए, उसने खुद ही किया है ऐसा कि वो अब कॉर्नर में हमें दिखाई दे रहा है। कोर्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैव टू बी लार्ज हार्टेड। बड़े दिल की जो हम बात कर रहे हैं, बड़प्पन की जो हम बात कर रहे हैं, मैग्नानिमिटी की जो हम बात कर रहे हैं, ब्रॉड शोल्डर्स का जिक्र कर रहे हैं, एंड ओपन टू क्रिटिसिज्म। आलोचना होनी चाहिए। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्ट है आपके पास, लेकिन अभी हम 21वीं सदी में हैं, हम 2020 में हैं, तो हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनाकर अगर उसके खिलाफ हम अपनी सज़ा का ऐलान करना शुरू कर देंगे, तो ऐसे केसेस में हम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि कोर्ट बड़ा दिल दिखाएगा। What if tomorrow random people start tweeting what भूषण said? So what if, बिल्कुल बड़ा सवाल है और एकदम वाजिब सवाल है कि अगर जो बात प्रशांत भूषण ने लिखी थी वही बात अब कई सारे सैकड़ों, हजारों, लाखों या करोड़ों लोग लिखने लग जाएं या बोलने लग जाएं, ट्वीट करने लग जाएं, तो क्या सबके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा और सबको सेंटेंस करना शुरू कर देंगे आप, सबके खिलाफ आप सज़ा का ऐलान करना शुरू कर देंगे। और जाते जाते आपको एक शेर के साथ छोड़ जाती हूँ मैं, गुनाहगारों में हम शामिल हैं, गुनाहों से नहीं है वाकिफ़, सज़ा को जानते हैं हम, खुदा जाने खता क्या है, सत्यमेव जयते।